सिकंदरा प्रखंड के लगभग 60 किसानों ने शुक्रवार को जमुई के जिलाधिकारी और एसपी को लिखित आवेदन देकर पूर्व और वर्तमान अंचल अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने बताया कि करीब 70 एकड़ जमीन, जिसमें लगभग 500 रैयतों की हिस्सेदारी है, को अवैध तरीके से दूसरे लोगों के नाम पर चढ़ा दिया गया है। किसानों ने अपनी शिकायत में पूर्व अंचल अधिकारी कृष्ण कुमार सौरभ, पूर्व प्रभारी अंचल अधिकारी विश्वजीत कुमार, पूर्व राजस्व कर्मचारी छोटे लाल यादव, वर्तमान राजस्व कर्मचारी मनीष कुमार और वर्तमान अंचल अमीन मुकेश कुमार पर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि इन अधिकारियों ने स्थानीय दलालों से मिलकर जमीन में गड़बड़ी की है। शिकायत में किसान राकेश कुमार सहित कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि तत्कालीन सीओ विश्वजीत कुमार ने न सिर्फ किसानों की बल्कि बिहार सरकार और भारत सरकार की जमीन को भी बिना किसी प्रमाण के किसी निजी व्यक्ति की फर्जी जमाबंदी पर चढ़ा दिया। किसानों ने बताया कि यहाँ तक कि यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थानीय कार्यालय भी फर्जी तरीके से दूसरे के नाम पर कर दिया गया। किसानों ने कहा कि जिस जमाबंदी पर यह फर्जी वाड़ा की गई थी उसे एडीएम ने 15 फरवरी 2025 को रद्द करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद जमीन का हेराफेरी जारी रहा और लगभग 70 एकड़ भूमि प्रभावित हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय नेता और किसान ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। वहीं डीएम नवीन से मिलने के बाद किसानों ने बताया कि अधिकारियों ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया है। देखते हैं। 60 की संख्या में आज समरनालय पहुंचे हैं किसान लोग, क्या मामला है? मामला ये है कि पूर्व अंचल अधिकारी कृष्ण कुमार सौरभ, पूर्व अंचल अधिकारी विश्वजीत कुमार, वर्तमान राजस्व कर्मचारी मनीष कुमार एवं अंचल अमीन मुकेश कुमार के द्वारा सिकंदरा की 70 एकड़ जमीन, करीब 500 से 600 रैयतों के जमीन को गलत तरीके से दूसरे के जमाबंदी पर रकबा सही चढ़ा दिया गया और साथ में सरकारी ज़मीन जो इसमें कि अभी प्रखंड कार्यालय, प्रसार भारती, भारत सरकार और अंचल कार्यालय, पीएचडी कार्यालय जो कि मौजूद है, उस ज़मीन को भी सीओ के द्वारा विश्वजीत कुमार के द्वारा दूसरे के जमाबंदी पर चढ़ा दिया गया। मतलब किसी निजी व्यक्ति के जमाबंदी पर? किसी निजी व्यक्ति के जमाबंदी पर। सबसे बड़ी चीज़ कि जिस जमाबंदी से इन्होंने दूसरे की जमाबंदी पर चढ़ाने का हवाला दिया है, उस जमाबंदी को एडीएम सर 15 फरवरी 2025 को तोड़ने का आदेश दे दिए थे कि इसको रद्द किया जाए। उसके बावजूद सीओ सर विश्वजीत कुमार ने उस जमाबंदी को ज्यों का त्यों 10 एकड़ 36 डिसमिल रखते हुए बाकी का उसी पर के चढ़े हुए खाते खसरे को दूसरे के जमाबंदी पर चढ़ा दिया और उसमें 10 एकड़ को 18 एकड़ बना दिया गया, 16 एकड़ बनाया गया, 22 एकड़ बना दिया गया। करीब 70 एकड़ ज़मीन का हेर फेर इन लोगों ने आपस में किया है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सिकंदरा के जो दो दलाल है, राजा खान और एक अमजद खान उर्फ अमजद नवाब खान, पिता नवाब खान, इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। और पूर्व सीओ जो हमारे विश्वजीत कुमार है, इस सारे प्रकरण में वो इसमें पार्टनर हैं। अब पार्टनर की संलिप्तता भी इस प्रकार दिखाई जाएगी कि उनके मोबाइल नंबर और अमजद खान के मोबाइल नंबर का अगर ब्यौरा निकाला जाए जांच, तो आपस में संबंध होने का पूरा प्रूफ मिल सकता है। क्या नाम है? मैं राकेश कुमार, सिकंदरा। जमीन के साथ भी कुछ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय सिकंदरा को भी, मतलब उसको भी ये सीओ साहब जो तत्कालीन सीओ विश्वजीत कुमार जो अभी खैरा के सीओ हैं, इनके इतनी साजिश है कि जमींदारों से मिलकर करोड़ों करोड़ रुपया इन्होंने ले करके किसानों के जबरदस्ती जमीन को दूसरे के खाता पर डाइवर्ट कर रहे हैं। आपका भी जमीन? मेरी भी जमीन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस। किनके नाम से कर दिया गया आपकी जमीन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जमीन कर दिया, वही गोमती कुमारी जो रानी गोमती कुमारी के नाम से कर दिया गया। उस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जमीन कार्यालय, जी हाँ, कार्यालय, हाँ, खरीदा वो जमीन किसके नाम से कर दिया गया? वो राजा रानी जो गोमती कुमारी है उसके नाम पर कर दिया। फर्जी, गलत तरीके से? हाँ, गलत फर्जी कर रहे हैं। इस सीओ पर कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो हम लोग रोड पर जाएंगे, आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। हम लोग डीएम साहब को लिख के दे रहे हैं, कल एसपी साहब को लिख के दे रहे हैं। हम लोग छोड़ने वाले नहीं, सारे किसान बैठ जाएंगे रोड पर।
अंचल में कार्य नहीं होने देंगे। और कौन किसान है जिनका क्या नाम है बाबा आपका? मेरा सरजू यादव नाम है, ग्राम पटमा हुआ क्या समस्या आई है? तो आपकी समस्या जमीन का क्या हमसे बाबा के नाम से बंधु यादव, बंधु गोप तसर मंगल गोप के नाम से 13/12/1924 में केवाला खरीदा था। खतियानी रैयत मसूमात हालिमन के ने लिखा था और उस जमीन को खाता 403 खसरा 132 2 एकड़ 60 डिसमिल रकबा प्रूफ करके उसके नाम पर दे दिया है। नाम पे? बसियत अहमद खां के नाम से दे दिया गया है सर। गलत तरीके से कर हाँ, दिया है। गलत तरीके से। जमीन आपकी है वो? हाँ, जो हमरे कब्जा में आज तक जमीन है। जमीन भी आपके दखल में? हाँ, हमरे के दखल कब्जा में है। और बोलिए पैसा क्या मांग किया? हाँ, और विश्वत कुमार जो अभी खैरा के सीईओ हैं सर, उनसे मिलने के लिए गए, कहे कि 3 लाख रुपया है आपके पास, तब ऐसा क्लियर कर देंगे। हाँ, ऐसा किया। और कौन है जिनका जमीन? हमरा बाबूजी मंगल यादव नाम है, घर कहाँ है? सिकंदरा चौक पर। क्या हुआ आपका जमीन किसको लिख 9 दिया गया? डिसमिल जमीन लिखा ललखिन, हमरा पतो न ले। आपको मालूम नहीं है? नहीं। आप जमीन नहीं बेचे हैं? नहीं एको धूम तो किसके नाम से जमाबंदी हो गया? जमीन ककर नाम है? हलीमन के, हलीमन। अलीमल के नाम से जमाबंदी कर जी दी। हाँ, कितना जमीन है आपका? 9 डिसमिल। और शर्मा शर्मा जी, कितनी जमीन थी आपकी? हमरा 8 डिसमिल है 8 डिसमिल। जी। किसके नाम से जमाबंदी गलत तरीके से कर दिया? ये हमरा जीतन शर्मा के नाम से जीतन शर्मा के नाम से कटा हुआ आपका था? जी। और किसके नाम पे कर दिया गया जमीन? वो अनुमत मियाँ जो किया वही उसी में है सर, जो बोल रहे हैं ना उसी में अनुमत मियाँ। तो आप लोग यहाँ आए हैं? जी। कहाँ? डीएम के? हमारा नाम सुनील कुमार, घर कहाँ है? सिकंदरा घर। आपके जमीन के साथ भी बस वही हुआ है। पूरे हुआ है? 70 एकड़ में साजिश किया गया है, जो कि पुराना जमाबंदी है हम लोग का 277 वाला जो जितना भी है, और भी खाता खसरा जो है सबका मिला पूरे मैंने मिली भगत के हिसाब से किया गया। इसमें जो है हम लोग का डिमांड यही है कि पुराना जमाबंदी जो है हम लोग को वो फिर से ये मुस्तैदी करके उसको कार्यरत किया जाए। और आपका पुराना जमाबंदी था उसको मतलब सीओ ने क्या किया? रद्द कर दिया है और नया जमाबंदी कर दिया। हाँ, नया आप लोगों जमाबंदी। ने जमीन भी नहीं बेचा है? नहीं, जमीन बचा ही नहीं है। जमीन बचता तब ना सर। दखल कब्जे में जमीन आप ही लोग? हाँ, दखल कब्जा में 70 साल से। 70 साल। हाँ गलत तरीके से सीओ ने किया। हाँ, क्या मांग करते हैं डीएम से? मांग यही करते हैं कि वो उसको रद्द किया जाए। और क्या, रद्द करके फिर से जितने भी लोग ये हम लोग हैं उसमें सब सम्मिलित उन लोगों को जमीन दिया जाए। अच्छा, अभी आपकी जम्मू डीएम से मुलाकात हुई, जी। आपने अपनी समस्या को रखा, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? डीएम साहब ने तो बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया। सबसे पहले तो हैरत में वो हो गए कि इस तरह का कार्य किसी सीओ के द्वारा करना, 70 एकड़ जमीन का हेरफेर करना, ये तो चिंता का विषय है और जांच का विषय है। तो उन्होंने एक टीम भी गठित कर दिया है जिसमें कि बड़े पदाधिकारी हैं, और साथ में ये भी कहा कि उस सारे उक्त जितने भी जमाबंदी हैं 5 या 6 जो भी, सबको होल्ड पर कर दिया जाएगा ताकि उसमें अवैध खरीद बिक्री बंद हो जाए। ताकि क्योंकि और साथ में ये भी बोले कि अभी इलेक्शन का समय चल रहा है तो थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन सही जांच होगा इसमें। ये डीएम सर का आश्वासन था।